महायुद्ध के 16वें दिन इजरायल ने गाजा पट्टी पर सबसे बड़ा और सबसे जानलेवा हमला किया। इसे गाजा की सबसे खूनी रात कहा जा रहा है क्योंकि इजरायल के हमले में फिलिस्तीन से 400 लोगों की मौत हो गई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दावा यह किया कि उसने बीती रात गाजा में हमास के 320 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और पूरी तरह से तबाह कर दिया। गाजा पट्टी में लाशों का ढेर लग गया है और हर दिन के साथ लाशों का ये ढेर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में अब तक तकरीबन 5000 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन न इजरायल का हमला कम हुआ है, न इरादा बदला है, बल्कि हर बढ़ते दिन के साथ इजरायल का बदला और ज्यादा खूनी होता जा रहा है। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में गाजा पर मौत का जो कहर बरपाया है वो अब तक के 16 दिनों में सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे जानलेवा हमला है। रविवार की रात गाजा में 400 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इसे गाजा की सबसे खूनी रात कहा जा रहा है। दरअसल रविवार की रात इजरायली सेना के एक टुकड़े गाजा में बंधक बनाकर रखे गए बंधकों की टोह लेने गई थी। इसकी भनक हमास को लग गई और हमास ने इजरायल की सैन्य टुकड़े पर एक एंटी टैंक मिसाइल फायर कर दिया, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद इजरायल की एयरफोर्स ने उस पूरी जगह को तबाह कर दिया जहां से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की गई थी। इस हमले में 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर पर किया गया। इजरायल के रियर एडमिरल हगारी ने रविवार की रात इस बात की पुष्टि की कि गाजा के खान यूनिस इलाके में बंधकों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई और 3 सैनिक घायल हो गए। צה"ל פשטו היום בשטח עזה, סמוך לגבול, כחלק ממאמץ להכנת המרחב לקראת תקיפה ובהמשך האיסוף של מידע בנוגע לנעדרים ולחטופים. משימה לאומית ראשונה במעלה. इजरायली सेना की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि छापेमारी का उद्देश्य खान यूनिस क्षेत्र में हमास के बंधकों का पता लगाना था और हमास के ठिकानों को तबाह करना था। हमास पर इजरायल के हमले के बाद ये तीसरी बार है जब जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने बम बरसाए। युद्ध के 16वें दिन आईडीएफ ने पूरे गाजा पट्टी में 320 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इन ठिकानों में हमास की सुरंगें भी शामिल हैं, जिनमें हमास के कई लड़ाके मौजूद थे। इसके अलावा आईडीएफ ने दर्जनों गाड़ियों को निशाना बनाया। दावा है कि इन गाड़ियों में हमास के आतंकवादी सवार थे। इधर गाजा में अब तक की सबसे बड़ी बमबारी करने के बाद इजरायली पीएम को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही पीएम नेतन्याहू ने अपनी सेना के टॉप जनरलों, कमांडरों और अपने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें इस हमले के बाद पैदा होने वाले संभावित हालातों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। दरअसल इजरायल को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं ईरान अब युद्ध में ना कूद पड़े, क्योंकि हमास के नेता ने हमले के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में अब तक कुल 6100 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें इजरायल के भी 1400 लोग शामिल हैं। इजरायल में हमास के हमलों में घायल होने वालों की तादाद भी 5431 पहुंच गई है। वहीं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में कुल मिलाकर अब तक 4741 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
रविवार को कहा कि गाजा पट्टी में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन 3 महीने तक चल सकता है। ये इजरायल और हमास के बीच आर पार की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में या तो इजरायल इस बार गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देने में कामयाब हो जाएगा, या फिर हमास गाजा पट्टी में इजरायल के लड़ाकों को घेर कर इस कदर मारना शुरू करेगा कि इजरायल के पास गाजा से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और इसी जंग में अब इजराइल गाजा पर टैंक से हमला कर रहा है। टैंक से हुए हमले के बाद गाजा में धुएं का काला गुबार दिखाई दिया। और आपको इजराइल गाजा बॉर्डर से ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको दिखाते वो सामने में जो धुआं दिख रहा है, थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ से तस्वीरें। थोड़ी देर पहले वहाँ हमला हुआ है और वो तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। धुआं देख सकते हैं, स्मोक, लगातार हवाई हमला, और यहाँ मिलिट्री के लोग भी, आर्मी के लोग भी लगातार हमला तोप से, टैंक से कर रहे हैं। और ये यहाँ से देख सकते हैं, ये लगातार आर्मी के व्हीकल यहाँ देख सकते हैं, जो आर्मरी के जो अलग अलग टैंक है, ये छोटा सा वो आपको दिख रहा है। वो इस तरह के सीमा पे आर्मी के इक्विपमेंट्स वो तैयार हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखा दे, दूसरी तरफ करम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जवान जो हैं वो हर चौक चौराहे बॉर्डर के तैनात हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में तैनात रहते हैं। जिस तरह का लोकेशन होता है उस तरह से तैयारी करते। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं हर मूवमेंट की तस्वीर। और यहाँ से एक मुख्य लोकेशन बहुत ही नज़दीक है, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे। और ये देखिए, ये एक बार फिर आपको दिखा दे, गाजा बॉर्डर, पूरा गाजा उस तरफ है जहाँ से धुआं निकल रहा है। एरियल स्ट्राइक लगातार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। बीती रात 320 एयर स्ट्राइक किए गए हैं। और यहाँ जो आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग तो हमला कर ही रहे हैं, आर्मी के लोग भी अपनी तरफ से अपने जो मिलिट्री लोकेशन है वहाँ से लगातार हमला कर रहे हैं, ताकि पूरा जो फ्रंट लाइन है उसको नेस्तनाबूद किया जा सके। इजराइल 2 फ्रंटों पे अभी लड़ाई लड़ रहा है, और ये पहला फ्रंट है, कह सकते हैं इसे। गाजा और इजराइल का फ्रंट है। गाजा के खिलाफ इस तरह से यहाँ की सेना जो है वो तैयारी कर रही है। और कैमरे पर हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जो ये बता रही हैं कि ग्राउंड इन्वेजन के लिए पूरी तरह से इजराइल की आर्मी तैयार है। इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं कि वो गाजा में महाविनाश ला सकता है। और फिलहाल वो किन हथियारों का, किस तरह से बमों का इस्तेमाल गाजा में कर रहा है, ये अब आमने सामने कुछ इस तरह से आने लगा है। और इजराइल की सेना ने ऐलान किया कि उन्होंने स्टील स्टिंग मोर्टार बॉम्ब से गाजा में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। हर दिन जंग भयानक रूप ले रही है। रविवार की रात इजराइल की वायुसेना ने गाजा पर सबसे ज्यादा बम बरसाए। वेस्ट बैंक में भी हमलों को अंजाम दिया गया और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल की सेना ने जबरदस्त हमले किए, और ये हमले बिल्कुल सटीक थे। 10,000 टन से ज्यादा बारूद सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर बरसा है। और गाजा में जैसे कयामत आ गई है। चारों तरफ चीख पुकार है, पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। और जैसा कि इजराइल की सेना ने ऐलान किया था, रविवार को इजराइल का अटैक और तेज हो गया। और इन हमलों में इजराइल कई तरह के बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें से एक ऐसा मोर्टार बम है जिसे इससे पहले कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था, और जिसे दुनिया का सबसे सटीक और सबसे घातक मोर्टार बम माना जाता है। इजरायली सेना का फौलादी डंक, हिजबुल्लाह और हमास में हड़कंप। महायुद्ध में चला सबसे सटीक मोर्टार बम। ये वो मोर्टार है जो वहीं हमला करता है जहां उसे हमला करना होता है। इसीलिए ये ऐसे इलाकों में हमला करने के लिए सबसे मुफीद होता है जहां आबादी बहुत घनी हो, और घनी आबादी के बीच में किसी टारगेट को तबाह करना होगा।
गाजा एक ऐसी ही जगह है जहां घनी आबादी के बीच में आतंकियों के ठिकाने हैं और उन्होंने ऐसी जगहों पर अपना ठिकाना बना रखा है जहां आसपास स्कूल, चर्च, मस्जिद और दफ्तर हैं। उन्हें निशाना बनाने का मतलब है कि कोलेट्रल डैमेज होने की आशंका रहती है, यानी आम लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है और इसी को कम करता है इजराइल का स्टील स्टिंग मोर्टार बम। इजराइल ने पहली बार चलाया स्टील स्टिंग मोर्टार बम। मैगलन कमांडो ने किए स्टील स्टिंग बम से कई हमले, एयरफोर्स के साथ मिलकर दिया हमलों को अंजाम। हमास और इस्लामिक जिहाद के कमांडरों को मारा। मैगलन कमांडो ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। इजराइल के कमांडो फॉर्मेशन के कमांडर जनरल ओमेर कोहन ने ऐलान किया है कि मैगलन कमांडो यूनिट ने एयरफोर्स के साथ मिलकर अलग अलग तरीकों से आतंकियों के दर्जनों ठिकाने तबाह किए हैं और उसमें स्टील स्टिंग मोर्टार बम से हमले भी शामिल हैं। अब समझिए कि आखिर क्यों इजराइल ने 2 साल पहले सेना में शामिल किए गए अपने इस बेहद नए और बेहद घातक मोर्टार सेल को जंग के मैदान में उतारा। ये वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमास के आतंकियों ने अपने ठिकाने गाजा के बेहद घनी आबादी वाले इलाके में, और वो भी स्कूल, मस्जिद और यूएन के दफ्तर के पास बना रखे हैं और यही काम आता है स्टील स्टिंग बम। यहां देखिए, मस्जिद से महज 80 मीटर की दूरी पर हमास का रॉकेट लॉन्च ठिकाना। यहां एक छोटे बच्चों का स्कूल है और उसके कंपाउंड से सटा है हमास का रॉकेट लॉन्च ठिकाना। यहां देखिए, यहां 2 स्कूल हैं और उसके पास ही है हमास का रॉकेट लॉन्च का ठिकाना। ऐसे ही ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल की ऐसे मोर्टार का इस्तेमाल कर रही है जिससे आम लोगों को नुकसान कम से कम हो और ठीक वही टारगेट नष्ट किए जाएं जहां हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर तैनात कर रखे हैं और वहां से पूरे इजराइल और खास तौर पर उत्तरी इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना के कमांडो फॉर्मेशन के कमांडर के मुताबिक जंग की शुरुआत से ही इजरायली कमांडो यूनिट ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार गाजा में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसमें शामिल हैं मैगलन कमांडो, नट कमांडो, चेरी कमांडो। ये वो कमांडो यूनिट है जिन्होंने खुफिया जानकारी हासिल की और फिर एयरफोर्स के ड्रोन से आतंकी ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट हासिल किए और उसके बाद ऐसे ठिकानों को बम से जमींदोज कर दिया, जिसके लिए स्टील स्टिंग का भी इस्तेमाल किया गया। इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। गाजा की सीमा पर टैंक तैनात हैं। इजरायली सेना लगातार अभ्यास कर रही है कि कैसे गाजा के भीतर जाकर आतंकियों का सफाया किया जाए। आतंकियों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस जारी है और दूसरी तरफ नेतन्याहू वॉर कैबिनेट में जंग की शक्लो सूरत पर लगातार बैठक कर रहे हैं, अपनी सेना के बीच में जाकर जायजा ले रहे हैं, हौसला बुलंद कर रहे हैं और ग्राउंड ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट को फाइनल करने में जुटे हैं। कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रविवार को गाजा के भीतर बंधकों के हालात और पोजीशन की जानकारी जुटाने के लिए खुफिया रूप से घुसी इजराइल की सेना की एक यूनिट पर हमला हुआ और इस हमले में एक जवान की मौत हो गई। जाहिर है आईडीएफ नहीं चाहेगी कि इस तरह के हालात पैदा हों, लिहाजा प्लानिंग को फुल प्रूफ किया जा रहा है और आने वाले समय में इजराइल और भी घातक हथियार निकालेगा जो महाविनाशक साबित हो सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल का ये नया हथियार क्या है और कैसे काम करता है, जो इसे इतना खतरनाक भी बनाता है और रिहायशी इलाकों में हमला करने के लिए एक सुरक्षित हथियार भी ये माना जाता है।
दरअसल 2021 में इजरायली सेना में शामिल होने वाला ये दुनिया का सबसे सटीक मोर्टार माना जाता है। आपको ये भी बताएं, एल्बिट सिस्टम ने स्टील स्टिंग मोर्टार बम को बनाया है, जिसके लिए 2010 में काम शुरू हुआ और मार्च 2021 तक इसने अपने सारे टेस्ट पूरे कर लिए। और ये 120 मिलीमीटर का गाइडेड मोर्टार बम है, जिसे इजरायल के केशेट और हानित मोर्टार के साथ इस्तेमाल किया जाता है। स्टील स्टिंग को आयरन स्टिंग भी कहा जाता है और इसमें 2 गाइडेंस सिस्टम लगे होते हैं और लेजर और जीपीएस भी लगा होता है। और इसी डुअल गाइडेंस सिस्टम की वजह से स्टील स्टिंग को बिल्कुल सटीक हमला करने की ताकत मिलती है। रिहायशी इलाकों में टारगेट पर हमला करने में आम लोगों के नुकसान को इससे बचाया जा सकता है। अर्बन वॉरफेयर में इसे इस्तेमाल किया जाता है और पहली बार गाजा में हमास के खिलाफ इस्तेमाल इजरायल की कमांडो यूनिट ने इसे इस्तेमाल किया। देखिए, हमास से इस महाजंग के बीच इजरायल और वेस्ट बैंक बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, बेहद गौर से इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हम लोग वेस्ट बैंक में हैं, जो कि फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, गाजा और वेस्ट बैंक। लेकिन हम लोग इजरायल के पूर्वी तरफ है, जिधर वेस्ट बैंक है। ये एक शहर के पास आप चौराहा देख सकते हैं और यहाँ जनी की घटनाएं हुई हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा दे। दरअसल गाजा में जो लड़ाई हमास और इजरायल के बीच हो रही है, उसका असर वेस्ट बैंक और इजरायल की सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। ये आपको जो सामने में इमारत दिख रही है, जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो बेटील सेटलमेंट है, जहां यहूदी रहते हैं, यानी इजरायल का हिस्सा है। और दूसरी तरफ जहां हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। दरअसल बीते शुक्रवार को यहाँ आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। दरअसल बहुत सारे फिलिस्तीन के युवा यहाँ जुटे और वो बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद इजरायली आर्मी आई और दोनों के बीच झड़प हुई और आगजनी की घटनाओं को फिर फिलिस्तीन के युवाओं ने अंजाम दिया, यहाँ अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया। गाजा में जो हमास के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेबनान का राजनीतिक और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजरायल के साथ सीधी जंग के लिए उतावला है। हिजबुल्लाह ये चाहता है कि इजरायल उसके खिलाफ खुलकर जंग के मैदान में आ जाए, लेकिन अमेरिका ने इजरायल को चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह से भिड़ने की गलती ना करे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर से युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। हालांकि इजरायल हिजबुल्लाह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने में कोई गुरेज नहीं कर रहा। तो अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की बात न मानकर इजरायल बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? रिपोर्ट देखिए। हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब हमास हिजबुल्लाह बनाम इजरायल की जंग बनती जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के जवाब में लेबनान से इजरायल पर रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से हमले जारी हैं। जवाब में इजरायल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। तो क्या हिजबुल्लाह इजरायल को हमले के लिए भड़का रहा है? क्या हिजबुल्लाह चाहता है कि इजरायल लेबनान पर ज्यादा से ज्यादा हमला करे ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए? जी हां, हिजबुल्लाह का मकसद बहुत ही खतरनाक है। अगर हिजबुल्लाह अपने इस मकसद में कामयाब हो गया तो समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि हिजबुल्लाह के इस मकसद को अमेरिका भांप चुका है। इसलिए तेल अवीव से जाते जाते बाइडन ने नेतन्याहू को बहुत गंभीरता से यह कह दिया था कि हिजबुल्लाह भले ही कितना भी भड़काए, लेकिन उसके साथ इजरायल को उलझने से बचना चाहिए। क्या बाइडन के इस सलाह को नेतन्याहू पूरी तरह से समझ पाए? क्या बाइडन के इस सलाह के मायने नेतन्याहू की समझ में आए, या फिर समझ कर भी नेतन्याहू बाइडन की सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के हर हमले का जवाब इजरायल ईंट का जवाब पत्थर की तरह दे रहा है, जिसका मतलब है इजरायल ने अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। तो क्या इजरायल बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है? क्या इजरायल हिजबुल्लाह को उसके मकसद में कामयाब बनाने जा रहा है? ये जानने से पहले हिजबुल्लाह का मकसद जान लीजिए। दरअसल हिजबुल्लाह की खुद की ताकत इतनी है कि वो इजरायल को बेहाल कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख ट्रेंड लड़ाकों की फौज है और ये संगठन करीब 1.5 लाख रॉकेट रखने का दावा करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागने शुरू किए तो इजरायल धुआं हो जाएगा। और एक साथ इतने रॉकेट को रोकने की क्षमता इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम में भी नहीं है।
इसके बाद हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को इजराइल में जमीनी जंग के लिए भेज सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह चाहता है कि लेबनान की फौज उसकी फौज के साथ मिलकर इजराइल से लड़े। इसीलिए हिजबुल्लाह लेबनान को भी इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेबनान पर इजराइल के हमले इसी रफ्तार से जारी रहे तो बहुत जल्द लेबनान भी इजराइल के खिलाफ यलगार कर सकता है, तब हिजबुल्लाह का मकसद पूरा हो जाएगा। इजराइल के खिलाफ जंग में लेबनान के कूदते ही ईरान को इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने का मौका मिल जाएगा, और ईरान तो इसी मौके की तलाश में बैठा हुआ है। ईरान तो अभी से हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहता है, लेकिन एक चरमपंथी संगठन को सपोर्ट करना और उसके साथ युद्ध लड़ना दोनों अलग चीजें हैं। इसीलिए ईरान हमास के साथ सीधे तौर पर खड़ा तो नहीं होगा, लेकिन लेबनान के साथ आने में वक्त भी नहीं लगाएगा, और इस तरह से हिजबुल्लाह का दूसरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। अगर ईरान जैसा मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा तो दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को ईरान के पीछे खड़े होने में देर नहीं लगेगी, और तब इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, जिसका सामना करने के लिए खुद अमेरिका को इजराइल के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। और जंग में अमेरिका के उतरने का मतलब है कि नाटो के सभी 31 देश जंग में शामिल होंगे। तब हमास इजराइल का युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा, जो हमास और हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों की दिली ख्वाहिश है। इजराइल और हमास की इस महाजंग के बीच, महायुद्ध के बीच वेस्ट बैंक बॉर्डर पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग सड़कों पर पत्थरबाजी और आगजनी तक करने लगे। आपको इजराइल और वेस्ट बैंक से ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर दिखाने जा रही है। ये फिलिस्तीन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। आपको तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए, यहां से हम, ये शहर फिलिस्तीन का है, ये पैलेस्तीन का शहर है, एंड ये शहर जो है ये बेटिल सेटलमेंट यहूदियों का है। ये बॉर्डर एरिया है, और ये देखिए कितनी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। टेंशन, तनाव यहां भी है। स्लो ये देखिए, यहां टायर जलाए गए, गाड़ियां चलाई गई। कुछ गाड़ियां जो निर्माणाधीन जो काम करती हैं, जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर, यहाँ कुछ गाड़ियां पहले से पड़ी हुई थी जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगी हुई थी, उन्हें पूरी तरह से जला दिया गया। और ये सामने में बेटिल सेटलमेंट है, मूव। ये देखिए, ये यहाँ बड़ा कोई होर्डिंग्स पोस्टर लगा होगा। ये किस तरह से जलाया गया है। ये फिलिस्तीन की तरफ के जो युवा थे, जो लोग थे आक्रोशित, तो उन्होंने जलाया है। टायरें पड़ी हैं, और ये सीमा जो है ये बेटिल, दिस इज बेटिल सेटलमेंट। यस वी आर इन पैलेस्टीन। यस, हम लोग फिलिस्तीन में, और दूसरी तरफ इजराइल है। देख सकते किस तरह से बॉर्डर बटा हुआ। ये सामने में जो दीवार दिख रही है आपको, वहां मूव कीजिए। वो सामने में जो दीवार दिख रही है वो दूसरी तरफ इजराइल है,